जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 से 3 आतंकी घिरे, ड्रोन से रखी जा रही नजर। उपराज्यपाल ने श्रीनगर में सप्ताह भर में चलने वाले जीआई महोत्सव का किया उद्घाटन। विशिष्ट जीआई टैग उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले स्टॉलों का किया दौरा। पीएचई डेली वेजर संघ के प्रधान विक्रम शर्मा ने पत्रकारों से की बात। प्रशासन से एसआरओ 64 के तहत स्थायी करने की मांग। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कालाकोट के वन क्षेत्र में तलाशी अभियान के दौरान सोमवार देर शाम आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद सेना ने सीआरपीएफ और पुलिस के साथ मिलकर सोमवार कालाकोट थाना क्षेत्र के ततापानी के इलाके में ब्रोह और सूम वन क्षेत्र की घेराबंदी कर दी थी। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान देर शाम उस समय मुठभेड़ में बदल गया जब इलाके में छिपे आतंकवादियों ने घेराबंदी तोड़ने की कोशिश में सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी जारी है। अधिकारियों ने बताया कि भागने वाले के सभी संभावित मार्गों को बंद करने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त बल भेजे गए हैं। आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर हॉट श्रीनगर में सप्ताह भर चलने वाले जीआई महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने देश भर के किसानों, शिल्पकारों, कारीगरों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए जीआई टैग उत्पादों के व्यवसायीकरण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करने के लिए कृषि उत्पादन विभाग को बधाई दी। उपराज्यपाल ने कहा, जम्मू कश्मीर उत्पादों का जीआई ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर होगा और इन उत्पादों की उच्च गुणवत्ता से उत्पादकों के पूरे समुदाय को लाभ होगा। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने देश भर के अद्वितीय और विशिष्ट जीआई टैग उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले स्टॉलों का दौरा किया। इस मौके पर पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत, महासचिव ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन आफ्ताब मलिक, अध्यक्ष डीडीसी श्रीनगर, उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, डॉक्टर अरुण मेहता सहित बड़ी संख्या में किसान, शिल्पकार और कारीगर उपस्थित रहे। सन 1 ड्रीम का सर्वोत्तम प्रतीक है और मुझे प्रसन्नता है कि आज पूज्य बापू के जन्म दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन शैलेंद्र कुमार जी और उनकी टीम ने किया है। मैं देश भर से आए सभी साथियों का हृदय से स्वागत करते हुए उन्हें बापू के जन्म दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस आयोजन को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बापू के आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के सपनों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि मानता हूं, क्योंकि जियोग्राफिकल इंडिकेशन का प्रमुख लक्ष्य खास भौगोलिक क्षेत्रों के एग्रीकल्चरल फूड प्रोडक्ट तथा सिल्क प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना और उसे ग्लोबल मार्केट उपलब्ध कराकर उसे उन उत्पादों से जुड़ी जो कम्युनिटी है उसके सामाजिक और आर्थिक रूप से कैसे उन्हें ताकतवर बनाया जा सकता है, इसमें इसका बड़ा अहम योगदान होगा। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं उसके पहले 2 छोटी छोटी घटनाओं का
मैं जिक्र करना चाहूँगा। 1927 के आसपास कोलंबिया विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश बन चुका था। उस ज़माने में कोलंबिया की कॉफ़ी अमेरिका, जापान, ब्रिटेन जैसे देशों को एक्सपोर्ट की जाती थी। लेकिन 3-4 साल बाद यकायक कॉफ़ी का दाम $1 पर किलोग्राम कम हो गया और दाम नीचे गिरने लगा। कोलंबिया के किसान बड़े परेशान हुए कि अब तो घाटा हो रहा है, अब क्या होगा। उन्होंने एक यूनियन बनाई जिसे आज भी कोलंबियन कॉफ़ी फेडरेशन के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने विदेश में ये जांच करनी शुरू की कि आखिर कारण क्या है। पता चला कोलंबियन कॉफ़ी के नाम से तमाम जगहों की कॉफ़ी मिक्स की जा रही है, जिससे न सिर्फ दाम घट रहा है बल्कि कोलंबियन कॉफ़ी के ब्रांड की वैल्यू भी कम हो रही है। फिर फेडरेशन की मीटिंग बुलाई गई और उन सब ने मिल के निर्णय लिया कि कोलंबियन कॉफ़ी का एक्सपोर्ट किसानों की प्रॉफिट और उसकी ब्रांड वैल्यू तभी सुरक्षित रखी जा सकती है जब कंज्यूमर को अच्छे तरीके से ये पता हो कि इस कॉफ़ी की ओरिजिनल जगह कोलंबिया है। और इस तरह एक अमेरिकन एडवर्टाइजिंग कंपनी को उन लोगों ने हायर किया और कॉफ़ी के पैकेट पर ऐसा लोगो तैयार किया गया जिसकी कॉपी कोई दूसरा न कर सके। ऐसी नंबरिंग की गई जिससे कंज्यूमर को ये पता चल सके कि यह कॉफ़ी वास्तव में कोलंबिया में ही पैदा हुई थी या वहीं पर आई थी। इसके बाद जिन देशों को यह कॉफ़ी एक्सपोर्ट की जाती थी वहाँ का सर्वे किया गया और उसका जो परिणाम आया, 3 महीने के अंदर 91% की ग्रोथ सेल्स में दर्ज की गई। पीएचई डेलीवेजर्स ने आज पत्रकारों के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि कल यानी कि 4 तारीख को सभी अस्थायी कर्मचारी मुख्य कार्यालय में पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने अपना रोष व्यक्त करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार अंधी और बहरी है जो गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही, इसलिए अपने हक के लिए स्वयं हमें एकता का प्रदर्शन करते हुए आगे आना होगा। इस मौके पर प्रशासन से अपील करते हुए उन्होंने SRO 64 के तहत उन्हें स्थायी करने की मांग की। आपने हमें मजबूर किया है। कल 4 तारीख को हम जितना भी डेली वेजर भाई है मेरी उनसे हाथ जोड़कर अपील है, साथियों अभी नहीं तो कभी नहीं। साथियों कल बढ़ चढ़कर एक दूसरे का सहारा बनो। जिसके पास किराया नहीं है उसको किराया दो। सभी डेली वेजर मेरा भाई 10 बजे चीफ ऑफिस पहुंचे, बढ़ चढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। साथियों हमें मजबूरन अब सड़कों पे उतरना पड़ गया है। अब क्या करें साथी, हमारे परेशान हो गए हैं। जे गूंगी बहरी सरकार है, जे IG प्रशासन गहरी नींद में सोए हैं। इन्हें पर डिमांड हमारी ये है SRO 64 के तहत हमें परमानेंट किया जाए, रेगुलर पास दी जाए। जो जिनके 7 साल पूरे हो चुके हैं उनको अपना रेगुलर किया जाए। जो रह जाते हैं उसको ड्यूटी के तहत उसको 18.5, 19, 20 हज़ार जो है डेली वेजर के तहत उसे पे मिली जाए। बाकी हम बहुत तंग आ चुके हैं। कल हमारा जितना भी डेली वेजर है कल सड़कों में होगा। जो भी परेशानी होगी, किसी डेली वेजर को कोई भी प्रॉब्लम होगी, उसकी सारी जिम्मेदारी LG मनोज सिन्हा की होगी, गवर्नर की। और हमारे इधर जितने भी सीनियर भाजपा के लीडर हैं और इनकी जिम्मेदारी होगी। हमको 1 साल चौथा महीना लग गया है। 1 साल चौथा महीना लग गया, लगातार हमारा PHC का प्रोटेस्ट चल रहा है। ये गहरी नींद में सोए हैं। हमें समझ नहीं आती कि हमारा तमाशा क्यों बनाया जा रहा है। हम सीधे इनको संदेश देते हैं कि अगर हमारी ज़रूरत है हमें रखा जाए, अगर हमारी ज़रूरत नहीं है हमारा एक ऑर्डर निकाले, हमारा पेंडिंग वेजेस दिया जाए, हम चुपके से अपने घर चले जाएंगे। हम एक भी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। हमारी गवर्नर साहब से ये अपील भी है और वार्निंग भी है। फिर हम देखते हैं ये डिपार्टमेंट कैसे चलता है।
प्रोटेस्ट आपका कल एक दिन का रहेगा या आगे भी रहेगा? सर कल से लेके हमारे प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट चलेंगे, धरने प्रदर्शन होंगे, कल से उग्र प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। इसकी जो भी प्रॉब्लम होगी सारी जिम्मेदारी एलजी प्रशासन की होगी, जो गहरी नींद में सोए हैं, कुंभकर्णी की नींद में सोए हैं। एलजी प्रशासन को हम वार्न भी करते हैं और अपील भी करते हैं, एलजी साहब हमारा तमाशा मत बनाइए, हम बहुत तंग आ चुके हैं। 9,000 रुपये हमें पे मिलती है, 9,000 में हम बेटी पढ़ाएंगे, स्मार्ट मीटर ले लो, प्रॉपर्टी टैक्स ले लो, कैसे हम अपने 9,000 में अपने घर का खर्चा चलाएंगे? ये तमाशा बनाया गया है। अगर ड्यूटी बनी है, ड्यूटी के तहत हमें 18,500, 19-20 हज़ार जो मिल रहा है एज ए दिल्ली ड्यूटी रेट, वो हमें मिलना चाहिए। जिनके 7 साल पूरे हो चुके हैं उनको परमानेंट किए जाएंगे। पूर्व चेयरमैन जेएमसी और पार्षद राजकुमार तरखान ने वार्ड नंबर 51 छन्नी हिम्मत जम्मू के एससी मोहल्ले में गली और नाली का काम 5 लाख रुपए की लागत से शुरू करवाया। यहाँ के कई वरिष्ठ नागरिकों की मौजूदगी में यह काम शुरू करवाया गया। यहाँ के लोगों की लंबित समय से मांग थी, जिसे आज पूरा किया गया। उन्होंने कहा भविष्य में इसी तरह विकासात्मक कार्य किए जाएंगे और लोगों को अधिक से अधिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। थोड़ा पीछे इसको उठा, एक मिनट ना। जिस तरीके के साथ हमने आगे पीछे जो वार्ड में काम किया उसी की तर्ज पर ये बस्ती भी एक अच्छी तरीके के साथ इसका काम हो, ताकि लोगों को पता चले कि पहले जो लोग आए, काफ़ी सारे लोग पहले भी आए जिन्होंने नुमाइंदगी भी की, लेकिन किया कुछ नहीं। लेकिन इस दफ़ा हम इसको पूरी की पूरी बस्ती जो है इसको मॉडर्नाइज करके अच्छे तरीके के साथ इनको देने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना था स्वच्छ भारत, उसके तहत हमने इसको शुरू किया है। इसी के साथ में ज़्यादा कुछ चुनाव कहता हुआ जितने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। जम्मू के गुम्मट चौक में पिछले 1 साल से सड़कों पर पड़े खड्डों से वहां के स्थानीय लोग व दुकानदार बेहद परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि यहाँ पर सड़कों पर पड़े इन खड्डों से आए दिन कोई न कोई हादसे होते रहते हैं और विभाग वाले यहाँ की सुध नहीं ले रहे। और ये भी बताया कि हर आला अधिकारी की गाड़ी इसी जगह से होकर निकलती है, फिर भी इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। लोगों ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जम्मू वासियों के साथ धोखा किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप कर इस मामले में दखल देने की अपील की। मैं संजीव गुप्ता, मैं जेपी चौक जागरण कमेटी का इधर का प्रेसिडेंट हूँ। ये जो देखो ये सामने म्यूनसिपाल्टी है, म्यूनसिपाल्टी वालों को ये दिखाई दे रहा है कि ये खड्डा है, आए दिन लोग गिर रहे हैं। ये प्लेट लगाई है हमारे मेयर साहब ने। प्लेट लगाने से पहले ये नहीं देखा कि ये क्या है, ये खाली अपने एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। कोई स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी पे रोड खड्डे बने हुए हैं, लोग गिर रहे हैं, मरजान देखी कर रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? हर जगह लुक पड़ रही है, जहाँ पे क्यों नहीं डाल रहे हैं? जहाँ पे फंड रही है क्या गवर्नमेंट के पास? तो बात चला कोई कहीं नहीं है। जहाँ आगे गली साफ है वहाँ पे झाड़ू मारते वो साफ कर दिया, जो गंद पड़ा वो तो साफ कर नहीं रहे हैं। बोले हम बहुत काम कर रहे हैं, जम्मू में क्या काम कर रहे हैं? बिल्कुल नील है, ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये खाली काला राम मेरा नाम है। तो ये ऊपर ऑफिस है बड़ा, यहाँ पे सभी निकलते हैं, जो भी आते हैं अफसर जितने भी हैं, लेकिन उनको भी नजर है यहाँ खड्डे हैं। लेकिन यहाँ पे कल 2 रिक्शे उल्टे हुए हैं हमारे सामने जहाँ पे, और हमने सीधे भी किए हैं। तो वो बोलते हैं ये क्या करें, अब सवारी को बचाएं अपने को बचाएं। हमने खुद यहाँ पे खड़े रहते हैं, हमने सीधे किए। ये सब बाजारों में देखते रहते बेचारे, लेकिन ये बहुत परेशानी है। पहले ये ठीक होनी चाहिए, सबसे पहले ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर जो मेंबर अफसर सब जहाँ से निकलता है। ये हो गए साल लगा लो जी, 6 महीने साल हो गए, अभी तक कोई ठीक नहीं हो रहा। बस ये जब जैसे पानी आता है यहाँ पे, नाली बिल बंद पड़ी है, नाली ये खोली नहीं, पानी खड्डे बनते बढ़ गए, इन्होंने ठीक नहीं किया। यार ऊपर से सामान आता है इनका गाड़ियों का, वो भी गिर रहा है। तो ये क्लीन साफ नहीं कर रहे, क्लीन नहीं कर रहे हैं। बस मैं आपके माध्यम से, मेरा नाम रमेश कुमार टाक है, मैं सीनियर सोशल एक्टिविटी हूँ और बस स्टैंड में मैं प्रधान भी हूँ। मेरा आना जाना इधर रोज़ लगा रहता है, मैं 20-30 बार रोजाना इधर से गुजरता हूँ। मगर मुझे जिस चीज़ समझ नहीं आ रही है, पूरे भारत में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, स्मार्ट सिटी बन रही है, मगर ये म्यूनसिपलिटी ऊपर ऑफिस है, कॉरपोरेशन का ऑफिस है, और उनकी नाक के नीचे ये इतने खड्डे पड़े हुए हैं। आज तो फिर भी ये सूख गया हुआ है, इधर इतना पानी होता था, और जब कोई गाड़ी गुजरती थी तो लोगों के ऊपर पानी के धब्बे पड़ते थे, छट्टे पड़ते थे और गंदे हो जाते थे। और इधर और कोई
मेयर साहब भी है, मैं उनको भी अपील करना चाहूँगा इस ओर ध्यान दो। ये मेन सिटी है, मेन सिटी, ये जम्मू सिटी का हब है और यहाँ पर ये हाल है तो बाकी जगह का क्या हाल होगा। इसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। और कितने 2-3 बार ऑटो भी इधर पुठे हुए हैं और मैं आपके माध्यम से ये बताऊँगा कि इसको जल्द से जल्द ठीक कराएं। यही इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को। जेके पीपल्स पार्टी के प्रमुख शिबन अशाई ने पार्टी प्रतिनिधिमंडल के साथ परिमपोरा अग्निकांड में पीड़ितों से मुलाकात की। इस आग की चपेट में कम से कम 17 आवासीय शेड जलकर खाक हो गए। सूत्रों के अनुसार आग एक आवासीय शेड से शुरू हुई और जल्द ही बाकी शेडों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना से तबाह हुए अधिकांश परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस मौके पर शिबन अशाई ने लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए एलजी प्रशासन से अग्नि पीड़ितों के प्रति सहानुभूति जताते हुए घरों के शीघ्र पुनर्निर्माण के लिए उच्चतम स्तर पर हस्तक्षेप करने की मांग की। मैं उम्मीद करूंगा कि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको हेल्प करे और ओवरऑल रिहैबिलिटेशन भी इस इलाके का होना चाहिए। आपसे उम्मीद है नहीं, अभी हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, हम सच में हमारे जेब में 10 रुपए भी नहीं करना इंशाल्लाह यूता पार्टी हिसाब आसे यूता हको सबील कर तो आमती तथ मतलब बहुत वारिया शर्मंदगी मे पाई कि पतिम कम हुक्मरान रूदमित मे बासान या ज़मीर जिंद या तो इनके पास दिल नहीं है। हमारे ही लोग यहाँ आप हो, ये सब यहाँ कश्मीर के ही बच्चे हैं। बेशु लैंड बैंक यूता जमीन तेज आज गवर्नमेंट बना 5-5-10 मरल मे बासान मे वो हाल सो गो गो तुम अलॉटमेंट ग अगर इंसाफ कह गो तुम अलॉटमेंट कह अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट दिस वुड हैव बीन डन विद इन डेज। वन चीज आज गवर्नमेंट यमन ग्रेनी कह अगर पोज वन अगर 17 मकान दई दे सन बहुत रात कोपार मे माजरत मे रात यून मगर रात बह कोपार आज बह यथ मकसद से कि बह वुछा तुहद क्या दलील ये बड़े अफसोस की बात है। मुझे लगता है डीसी साहब को पहले खुद आना चाहिए। ये काम आज तो कोई हुकूमत नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी की, क्या आप ब्लेम करेंगे। तो आज जो आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वो मुझे समझ में नहीं आ रहे, पहले डीसी साहब यहाँ क्यों नहीं आए। 17 घरों के आशाने लुट गए, आगजनी में उनके घर खत्म हो गए। अगर हम लोग यहाँ चल के आ सकते हैं, अभी वक्त की हुकूमत है कहाँ पे। नहीं, मैं उम्मीद करूंगा, मैंने इनसे भी यही वादा किया है, जो पार्टी के बिहाफ पर होगा इंशाल्लाह माली तौर पे बाकी तौर पे इमदाद तो मैं करके ही जाऊंगा। मगर मुझे हैरानगी ऐसी हो रही है, हमारे डीसी साहब है कहाँ, डिवकॉम साहब है कहाँ। अगर 17 घरों का जो है पूरे वो घर डैमेज हो गए इसमें आग में, वो आए क्यों नहीं अभी तक इनका हाल पूछने। इनके हालात को कौन जायजा लेगा। किसी ने मदद की है इनकी, किसी ने राशन दिया है इनको। ये तो बहुत अफसोस की बात है कि आज हमें आना पड़ा। आई वुड हैव कम येस्टरडे ओनली, बट पार्टी के किसी काम से मैं कुपवारा में था। बट मुझे बड़ा अफसोस है और मैं यही उम्मीद करूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनके साथ पूरा ताउन करेगी। ना सिर्फ इनको एक्सग्रेशिया कंपनसेशन मिलना चाहिए इन 17 घरों के लिए। गवर्नमेंट ने अभी भी आप लोगों ने भी सुना होगा कि वो ये ऐलान कर रहे हैं कि लैंडलेस लोगों को हम 5-5, 10-10 मरले ज़मीन देंगे। खुदारा इनसे ज़्यादा कौन मुस्तहिक है, आप आके देख लीजिए। मैं डीसी साहब को, डिवकॉम साहब को, खुद एलजी साहब को बोल रहा हूँ, आप आके देख लीजिए। यहाँ पे इन लोगों को ज़मीन भी मिलनी चाहिए और ये रिहैबिलिटेट भी होने चाहिए। और मेरे आने का एक ही मकसद है इंशाल्लाह, जो भी इनकी जायज़ जो। भाजपा जिला जम्मू द्वारा वन डे सोशल मीडिया एंड आईटी वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश कन्वीनर सोशल मीडिया विभाग भाजपा जम्मू कश्मीर प्रभारी अंकित गुप्ता ने बताया कि इस संयुक्त कार्यशाला का उद्देश्य है कि इसका सदुपयोग किस तरह से किया जाए और जो भी त्रुटियां पिछले कई दिनों से रह गई हैं उन्हें दूर करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। इस दौरान उन्होंने संबंधित अन्य भी अहम जानकारी साझा की। आज हमने एक यहाँ पे जम्मू ज़िला में बैठक रखी है जिसमें एक ये वर्कशॉप है, जॉइंट वर्कशॉप है आईटी और सोशल मीडिया डिपार्टमेंट का, जिसके तहत हमने हमारे ज़िला स्तर के असेंबली लेवल पे और मंडल लेवल पे जितनी भी टीमें बनी हैं उन सबको बुलाया है आज यहाँ पे इस वर्कशॉप में। उनको विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जा रही है किस प्रकार से सोशल मीडिया का बेहतर उपयोग वो आने वाले समय में और कर सकते हैं और क्या कमियां रही हैं पास्ट में उसको दूर किया जाए, और ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव निकट हैं उसके लिए हम अपनी कमर कस के आज यहाँ पे तैयारी करके पूर्ण तरीके से उसको आज ये वर्कशॉप को अंजाम दे रहे हैं। ये एक पूरा दिन की वर्कशॉप चलेगी जो कि दोपहर के बाद ख़त्म होगी
और इस वर्कशॉप में हम उनको वेरियस सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, उसके बारे में डिटेल्ड जानकारी जो है हमारे जो कार्यकर्ता बंधु आए। मुख्य चौक हंदवाड़ा के पास राइट वे होलसेल शॉप का उद्घाटन हुआ। आपको बता दें कि यहाँ पर सभी कपड़े 300 रुपए में उपलब्ध हैं, जिनमें कुर्ते, कोट, पैंट, ड्रेस आदि कपड़े शामिल हैं। इस बीच स्थानीय लोग इस पहल से खुश हैं कि वे मात्र 300 रुपए में कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। दुकान हर कह आइटम 300 रुपये, ये हर कह आइटम 300 रुपये, चाहे पैंट आ, चाहे ड्रेस आ, चाहे कह चीज आ 300 रुपये, कस्टमर मिल 300 रुपये हर कह आइटम वंदुक वात वोतमुत ओट वात नो दुकान खोलमुत अपर पैंट लोवर कह आइटम 300 रुपये। अच्छा, हर एक हर कह आइटम बन खास कर आइटम क्या खास कर ट्रैक सूट, पैंट, जैकेट, शर्ट, ट्राउजर, बचन लाइट वेट ट्रेडर्स कंपनी मैन चौक हंदवाड़ा कह आइटम कस्टमर गि आसान इन जाए। बनियान 600 रुपये 300 रुपये ड्रेस कोट पैंट मिल 300 रुपये, कोट पैंट यह मिल 300 रुपये, सेल थोमुत लगित ट्रैक सूट इंडिया लोवर पन सह 300 रुपये। दहन सात अकिस सात आइटम तम 2500 रुपये माल फ्री डिस्काउंट ट्राउजर फ्री थोमुत। लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी के प्रदेश सचिव एवं प्रभारी कश्मीर प्रांत नाजिर मीर ने पार्टी कार्यालय हंदवाड़ा में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि संगठनों द्वारा रोजगार राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है और संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और उन्होंने कहा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों का भी विशेष रूप से उल्लंघन किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने ये भी बताया कि अगर लेबर की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वे विभाग के खिलाफ RIT दायर करेंगे और सड़कों पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेबर क्लास में प्राइवेट एम्प्लॉइज आते हैं, प्राइवेट स्कूल्स के, हॉस्पिटल्स के, शॉप्स के, जितने भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं हमारे पास, उन सब के एम्प्लॉइज के लिए बात हो रही है। उन सब के हवाले से मैं आज बात करना चाहता हूँ। जितने भी डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स हो या प्राइवेट जो हमारे हॉस्पिटल चल रहे हैं, क्लिनिक्स चल रहे हैं या प्राइवेट जो ऑफिस चल रहे हैं, लेबर डिपार्टमेंट जो इनका अपना डिपार्टमेंट है कहीं ना कहीं गहरी नींद में सो रहा है। सुबह इनके मुलाजिम आते हैं 11 साढ़े 11 बजे ऑफिस, मैंने बहुत बार देखा हुआ है, और शाम को 3:30 बजे इनका निकलना होता है, दिन में कोई काम नहीं होता। तो मैं जानना चाहता हूं, आपके माध्यम से ये बात आगे पहुंचाना चाहता हूं कि अगर लेबर डिपार्टमेंट का काम है इंस्पेक्शन करना, तो उनको अपने इस डिपार्टमेंट के बिहाफ पे इंस्पेक्शंस करने चाहिए। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का डिफरेंट जो इनके इंडस्ट्रीज में हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, उनका इंस्पेक्शन होना चाहिए। क्या ये जो इंडस्ट्रीज है, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, क्या इनका ESI में रजिस्ट्रेशन है? क्योंकि ESI एक्ट कहता है कि अगर आपके इसमें 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस में रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी भी लेबर को ये हक मिल रहा है कि उनका ESI हुआ है। ESI से बेनिफिट ये है कि इनका जो है अनलिमिटेड इंश्योरेंस होता है, कल को कोई घटना घट जाती है तो यही लोग जो है ESI वाले इनका परिवार का ख्याल कर लेंगे। मिनिमम वेज एक्ट का भी यहाँ पे जो है ख्याल नहीं रखा जाता है। मिनिमम वेज एक्ट कहता है कि एक लिविंग जिस हिसाब से इंसान की जिंदगी गुजरे, एटलीस्ट उसको उतना मिलना चाहिए वेज। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ प्राइवेट टीचर्स की। जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, बढ़िया बढ़िया स्कूल हैं, बहुत ज्यादा आमदनी है। लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मेरी प्राइवेट स्कूल्स को रिलेटेड थी। बहुत ज्यादा फीस इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट फीस इन्फ्लेशन, हद से ज्यादा उनका पैसा आता है, लेकिन उनके जो टीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं खाली हाथ कहीं ना कहीं लौटते हैं। 1500-2000 रुपए नौकरी करते हैं। तो मिनिमम वेज एक्ट का भी यहाँ पे पामाल हो जाता है। क्योंकि एक एक्ट जो मैंने आपको बताया मिनिमम वेज एक्ट, इसमें एक कैटेगरी होती है लोगों की, स्किल्ड लोग होते हैं, सेमी स्किल्ड लोग होते हैं, हाईली स्किल्ड लोग हैं, तो ग्रेडिंग के हिसाब से पेमेंट होता है। लेकिन
अनफॉर्चुनेटली जो हमारा ये मिनिमम वेज एक्ट है, इसमें टीचर का कोई कहीं पे नामो निशान नहीं है। टीचर को ना ही सिकलेड में रखा गया है, ना ही सेमी सिकलेड में रखा गया है, और ना ही हाईली सिकलेड या अनसिकलेड में रखा गया है। तो इनके वेजेस को पामाल किया जाता है, 1500-2000 में इनसे मजदूरी करवाई जाती है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं आपके माध्यम से, हुकाम से, कि इनका ख्याल रखा जाए। ये जो मिनिमम वेज एक्ट है, इस पे जरा ध्यान दिया जाए। टीचर्स का, जो प्राइवेट टीचर्स, जो हमारे नेशन के बिल्डर्स हैं, इनको अपना हक मिलना चाहिए एटलीस्ट। और एक बात जो मैं यहाँ पे करना चाहता हूं, वो है जितने भी हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, चाहे वो दुकान हो, इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, तो कहीं ना कहीं जो है एक फॉर्म पी आता है, पेंशन इंफॉर्मेशन स्कीम का फॉर्म पी आता है। तो उसमें एक एम्प्लॉयर को क्या करना होता है, एम्प्लॉयर एक ट्रिप्लिकेट फॉर्म में इशू करता है फॉर्म पी, एक एम्प्लॉय को देता है, एक डिपार्टमेंट को देता है, और एक अपने पास रखता है। उस फॉर्म पी में इंफॉर्मेशन जाता है कि इसका पेंशन जो है कैसे रहेगा, क्या सिस्टम रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें भी आज तक लेबर डिपार्टमेंट ने नजरअंदाज कर रखी हैं कि हाँ, क्या फॉर्म पी है, कोई कुछ नहीं करता इस चीज को लेके। जम्मू के प्रेस क्लब में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और सदस्य राज्य मीडिया समन्वय समिति एडवोकेट अप्पू सिंह द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेहत योजना घोटाले पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। कंप्लेंट दायर करते हैं सीबीआई के नेशनल हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में। This was a complaint seeking registration of an FIR in the multi-crore scam ranging from 500 to 600 crore rupees regarding the implementation of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana Sehat scheme in Jammu and Kashmir। जम्मू कश्मीर के स्कैम्स की सूची में आप इस नए स्कैम को कंठस्थ कर लें। 10 अक्टूबर 2022 की दी हुई कंप्लेन में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी। पहला बिंदु, माननीय प्रधानमंत्री जी का फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है और सेहत स्कीम जब जम्मू कश्मीर में लाई गई, तो इसमें कहा गया that it is going to provide health insurance cover to the people of J&K। 6 जुलाई 2020 को जम्मू कश्मीर की स्टेट हेल्थ एजेंसी ने बिडिंग प्रोसेस शुरू किया। इस बिडिंग प्रोसेस में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज को इनवाइट किया गया। 7 अगस्त 2020 को बिड सबमिट किए गए। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपनी बिड जो है उनकी एक्सेप्ट की गई। 3 सितंबर 2020 को बजाज अलायंस ने नोटिफिकेशन ऑफ द अवार्ड को एक्सेप्ट किया। 25 दिसंबर 2020 को अ कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड बिटवीन द स्टेट हेल्थ एजेंसी जम्मू एंड कश्मीर एंड द बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे। 3 महत्वपूर्ण अंक थे इस कॉन्ट्रैक्ट के। पहला, दैट द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। दूसरा, कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हर 12 महीने में रिन्यू किया जाएगा। और तीसरा, जब भी सर्विस प्रोवाइडर को यह कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना होगा तो वो बहुत ही सशक्त तरीके से एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। क्लॉज 27.3 ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया कि किस तरह से हमने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है। मगर 13 सितंबर 2021 को बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है एक एग्जिट नोटिस दे देती है एसएचए को। स्टेट हेल्थ एजेंसी बिना जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़े हुए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के ये बात एक्सेप्ट कर लेती है और कोई भी लीगल एक्शन बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट नहीं लेती। बजाज अलायंस breached the terms and the conditions of the contract and they terminated the contract. दूसरा बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, for almost 2 months
स्टेट हेल्थ। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर 5% से लेके 45% तक